आपका प्रश्न है कि माँ काली कौन है और यदि कोई व्यक्ति माँ काली की उपासना करना चाहता है तो वो कहाँ से आरंभ करे, कहाँ से उसकी शुरुआत हो देवी माँ की उपासना। और इन्होंने ऐसा भी पूछा कि माँ काली और कृष्ण में यदि कोई संबंध है तो मंत्र योग के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो काली और कृष्ण का बीजाक्षर एक ही है, क्लीं। परंतु मां काली का एक बीजाक्षर की वेरिएशन भी मिलती है, एक उसमें अंतर भी आता है जिसमें क्रीं है, क्लीं की बजाय क्रीं है, परंतु क्लीं जो है उनका मूल बीज है। 10 महाविद्याओं में सबसे पहले मां काली की आराधना होती है। जब एक पुरुष विशेषतः जब एक स्त्री को देखता है, जब एक नारी को देखता है, तो उसके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? इससे पहले कि वो एक नारी में अपनी मां या अपनी बहन को देखे, उससे पहले उसमें काम का भाव उत्पन्न होता है। उसमें एक भावना रहती है कि यह स्त्री बहुत सुंदर है, मेरा इसके साथ संसर्ग हो जाए, मेरा इसके साथ और मैं समय बिता लूं। इसके अधिक, इसके आगे पुरुष शायद कुछ सोचता ही नहीं, इसलिए मार बहुत खाता है। अब मां काली की जो आराधना है उसमें सबसे पहले नग्न स्वरूपा मां काली ही आ जाती हैं। कि यदि एक साधक को साधना के पथ पर आगे बढ़ना है तो उसको नारी में देवी को देखना आना होगा। उसको अपने काम के भाव से ऊपर उठना पड़ेगा। और यदि वो काम से भयभीत है, जिस प्रकार एक स्त्री होती है वो अपनी सोच से भयभीत होती है, वो चाहती है मैं इतना कुछ ना सोचूं, परंतु मन गुंथा रहता है, बुनता रहता है सारा दिन, रात को सोने नहीं देता, दिन में जागने नहीं देता या विपरीत। और वो चाहती नहीं कि मेरा दिमाग जो है मुझे घुमा के रखे, पर वो रखेगा। ठीक वैसे ही पुरुष परेशान होता है काम से, दोनों प्रकार का काम, काम से और काम से। उसको पत्नी से बात नहीं करनी, काम बहुत है, मुझे अभी मत बुलाओ। उसको पत्नी से बात नहीं करनी, वो अपने काम के भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो दो ही चीजों में पुरुष सतत व्यस्त रहता है। अब 10 महाविद्या में यदि हम मनुष्य के 10 विकार देख लें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रोग मत्सर्य इत्यादि, तो सबसे पहला विकार ही काम का है। और विकार से अर्थ यह नहीं कि वो बुरा हो गया, विकार का अर्थ है कि आप नहीं चाहते इस समय वो भावना, वो विचार, वो मन में आए, पर वो आ रहा है, उसको विकार मेरा मानना है। वो विचार जो ऐसा आकार ले सके, वो विचार जो ऐसा आकार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो गया कि आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते, वो विकार हो गया। यदि मानसिक आचरण तक स्थित है तो विचार है, यदि कर्म में बदल गया तो विकार है, क्योंकि उसने आकार को धारण कर लिया। वो एक ऐसा विकृत विचार है जिसने आपको उस समय काबू में ले लिया। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं विकार उत्पन्न हुआ है मनुष्य में। अब मां की आराधना में सबसे पहले सब मनुष्यों को, सब साधकों को काम को ही जीतना होता है। पुरुष का काम होता है उसके काम की अभिव्यक्ति, उसकी कामना, उसकी चाह, जो कि एक शारीरिक होती है। स्त्री का काम होता है
उसकी आत्मीयता या उसका मोह जो होता है एक पुरुष के प्रति। जब तक दोनों का बंधन नहीं कटेगा, पुरुष के लिए काम का, स्त्री के लिए एक मोह का, तब तक वो साधना के पथ पर आगे अग्रसर नहीं हो सकते। आप भाग रहे हो, फिर भी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, परंतु ट्रेडमिल पर भाग रहे हो, सफर नहीं तय हो रहा। वहीं के वहीं खड़े हैं, भाग रहे हैं, शरीर थक भी गया है, लग रहा है कुछ काम हुआ है, और वो रीडिंग भी दिखा रहा है 4 किलोमीटर हो गए, 5 किलोमीटर हो गए, परंतु वास्तविक सत्य कुछ और ही है। जिस प्रकार एक तैराक जो होता है वो छलांग लगाता है पूल में, अगर उसको आता ना, वो बहुत हाथ पैर मारेगा, उसको लगे मैं तो शायद 2 किलोमीटर आगे निकल गया, पर वो आंख खोलता है, देख ले भैंस की तरह वहीं वो पड़ा होता है, पानी में छपाका लगाकर बस वहीं होता है, वो ज्यादा आगे बढ़ा नहीं होता। तो साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए इसलिए सबसे पहले मां काली की उपासना को बताया गया है। जब काम का प्रवाह होता है, जो एक आपने चित्र देखा होगा, मां काली का जो एक पांव है भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। जब मनुष्य में कामना का प्रवाह होता है, मात्र उस समय योग काम आ सकता है। एक योगी ही उस भावना को अवरुद्ध कर सकता है। और दूसरा, मनुष्य को भय होता है मृत्यु का, कि मैं मर ना जाऊं। चाहे वो मानसिक मृत्यु हो, चाहे वो भौतिक मृत्यु हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की आत्मिक मृत्यु हो, चाहे किसी की नौकरी मर रही हो, किसी की रेपुटेशन मर रही हो, कहीं ना कहीं मनुष्य चाहता है कि जो मेरे जीवन में अच्छा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो बना रहे, उसकी मृत्यु ना हो कहीं। उस मृत्यु से सबको भय लगता है। यदि मेरे धन की मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगा, यदि मेरी संपत्ति की मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगा, यदि मेरी समृद्धि की, यदि मेरे फेम की, मेरी जो सम्मान मिलता है मुझको, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगा। तो मनुष्य जो है मृत्यु से घबराता है। तो इसलिए तंत्र में सर्वप्रथम वो कहते हैं काम करो, शमशान में आ जाओ। जिस बात का भय है उसी से शुरू करते हैं। शमशान में आकर साधना कर लो, ताकि मौत का भय चला जाएगा। यदि आप एक शव के साथ कुछ समय बिता लें, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 40 दिन, एक औसतन क्रिया कम से कम 21 दिन की होती है तंत्र में, फिर 40 दिन की भी होती है, 6 महीने की भी होती है, 1 वर्ष की भी होती है, 9 वर्ष की भी होती है, 12 वर्ष की सबसे मूल महापुरुष चरण जिसको तंत्र में बताया गया है होता है। जब व्यक्ति एक शव के साथ इतना समय बिता लेता है, तो उसके भीतर से ना केवल कि मृत्यु का भय चला जाता है, उसमें स्वतः ही एक वैराग्य उत्पन्न होता है। उसमें उसका मोह, उसके मोह के जो धागे हैं वो टूटते चले जाते हैं, वो कटते चले जाते हैं, क्योंकि उसको बोध होता है कि यहीं तो आना है मुझे, कि यहीं बैठना है। इसलिए लल्लू जिहा मां काली का एक रक्त वर्ण दिखाया हुआ है, जिहा के में रक्त सना हुआ है, माने नरमुंड को पकड़ा हुआ है जिससे रक्त टपक रहा है। नरमुंड अर्थात ये ऊर्ध्व मूलम, ये जो मूल है, ये जो मस्तिष्क है जिसने तुम्हें पागल बना रखा है, जिससे सब इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। मन तो केवल उसका सुख ले रहा है। मन के अंतर्गत हम उस इच्छाओं का सुख ले रहे हैं, परंतु यदि यही काबू में आ जाए तो सब कुछ है। तो साधना में कहा साधक को सबसे पहले मुझे सिर ही दे दो अपना, शीर्ष ही दे दो अपना, क्योंकि यही सब चीज की मूल है, यही सब चीज की जड़ है। और इसीलिए ध्यान से ही सब शुरू होता है। और पतंजलि ने कहा जब तक आप जिंदगी में यम और नियम नहीं लेकर आओगे, तब तक आप ध्यान के मार्ग पर प्रशस्त हो ही नहीं सकते, ध्यान के मार्ग को प्रशस्त कर ही नहीं सकते। और यदि ध्यान के मार्ग को प्रशस्त नहीं किया है, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। जब तक ध्यान नहीं लगेगा, तब तक विचार मनुष्य को पागल करके रखेंगे।
निरंतर। मन यदि एक अविरल धारा में निरंतर सतत कल 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 करता नहीं बह रहा, तो ये समुद्र में ज्वार भाटे की भांति है जो सब कुछ खाता हुआ चला जाएगा, उथल पुथल चलती रहती है। तो इसलिए मां काली की साधना से इसलिए आरंभ की जाती है 10 महाविद्या की साधना। और दक्षिणाचार से हो सकती है, समयाचार से हो सकती है, मिश्राचार से हो सकती है, कौलाचार से हो सकती है और वामाचार से हो सकती है। वास्तविक जो मां काली की साधना है वो वामाचार से ही होती है। आप यदि शव साधन कर रहे हो तो शव पर आपको बैठना पड़ेगा। शव से घबराहट है तो ठीक है, चिता साधन मनुष्य कर सकता है, मात्र चिता पर बैठना है, शव नहीं है वहां पर। परंतु बहुत भ्रांति है हमारे समाज में, आजकल हर कोई इंटरनेट पे तांत्रिक बना हुआ है, बिना तंत्र की एक भी साधना किए। किसी से पूछ लो कि शव को सीधा रखना या उल्टा, बता नहीं पाएंगे। शव के मुख में दीपक जलाया जाता है शुरू में शव साधना में, परंतु उसके बाद एक समय आता है जब आपको शवारूढ़ होना है, शव को उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि हर शव का पेट फूला होता है। अब बैठ ही नहीं सकते, नीचे गिर जाओगे। प्रैक्टिकल सा इशू है। बट जिसको नहीं पता वो बोलेगा शव को ऐसे बिठा दो, ले आओ उसके ऊपर बैठ जाओ। वो व्यक्ति कभी गद्दी पर नहीं बैठा, शव पर क्या बैठेगा। तो यदि मां काली की साधना को आरंभ करना है, और मान लीजिए व्यक्ति को घर में ही बैठकर आरंभ करना है, तो नवरात्रे दोनों, चैत्र मास के और शरद ऋतु के, और गुप्त नवरात्रे सबसे श्रेष्ठकर समय है। उसके अतिरिक्त आप करना चाहते हो, किसी में अमावस्या को आप कर सकते हो। अगर यहां पर तनिक जंगली जानवरों का भय ना होता तो आश्रम में नदी किनारे रात्रि में बहुत दिव्य स्थान था साधना करने के लिए। आप शायद मानेंगे नहीं, एक बार हम शुरू में विद्या स्वामी जी से बोल रहे थे, मैंने सोचा था कि मैं यहां एक तंत्र पीठ की स्थापना कर दूं ताकि जो साधक आए वो कर सके। जो साधनाएं मैंने की हुई थी, नवमुंडी, पंचमुंडी, सप्तमुंडी, मैंने बोला था मैं यहां पर आसन बना दूंगा और कर ले। परंतु फिर हमें लगा कि शायद ये गांव के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा, क्योंकि गांव वाले हमें बहुत प्यारे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हम चाहते हैं सब खुश रहें, कहीं उनको बुरा ना लगे कि ना जाने हम कौन सा तंत्र यहां पर कर रहे हैं। परंतु ये बहुत ही एक अद्भुत जगह है तंत्र साधना के लिए, क्योंकि बिल्कुल पास ही आगे चल के जहां आप लोगों ने, आप आश्रम से थोड़ा नीचे निकलते हैं, नदी के उस पार, वहां शमशान भूमि है। जब गांव में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी चिता वहीं जलाई जाती है। तो मां काली की यदि साधना करनी है तो आप दंग रह जाएंगे जानकर कि आप नवारण मंत्र से भी कर सकते हैं। और यदि आपको और उसको आगे लेके जाना है तो आप मां काली के मंत्र से कर सकते हैं, परंतु उसमें यदि दीक्षा है तो ज्यादा श्रेष्ठकर रहता है। और आप और आगे उसको लेके जाना चाहते हैं तो आप शमशान से राख को ले आइए, उसको छान लीजिए और उसका आप तिलक कर लीजिए। आप उस तिलक को करिए जब तक आपका पुरुष चरण चल रहा है साधना काल में, चिता की राख से तिलक होता है। और कोई भी कृत्य किया जाता है, साधक जब कोई भी कर्म करता है, उसमें मूल है कि वो निरंतर अपने इष्ट मंत्र का जाप करे। जरूरी नहीं कि आपको तिलक का मंत्र अलग से आना चाहिए, पूजा का मंत्र अलग से आना चाहिए, नित्य कर्म का मंत्र अलग से आना चाहिए, नैमित्तिक कर्म का मंत्र अलग से आना चाहिए, काम्य प्रयोग का मंत्र अलग से आना चाहिए। आपको एक ही मंत्र आपने सिद्ध किया हुआ है कि मंत्र पर यदि आप चलते जा रहे हैं वो अपने आप में पर्याप्त होता है। तो इतना सा संबंध है। और यदि जैसे श्री कृष्ण की प्राप्ति बिना भक्ति भाव से नहीं हो सकती, ऐसे ही 10 महाविद्या में किसी भी देवी मां की प्राप्ति बिना भक्ति से हो ही नहीं सकती। कभी आपने ऐसे तांत्रिक देखे होंगे ना, वो काली, वो लक्ष्मी, वो ऐसे बात करते हैं जैसे घर में काम करने वाला कोई आता हो।
इनको कुछ नहीं पता, परले दर्जे के मूर्ख हैं। और इनके पास वही लोग जाएंगे जो स्वयं मूर्ख बन चुके हैं पहले से। वही लोग जाएंगे जो शॉर्टकट में ढूंढ रहे हैं कि बस बता दो शमशान में जाकर क्या करना है, त्रिपुंड लगाकर बैठ जाएंगे और कुछ ना कुछ जप लेंगे और देवी बोलेगी मैं भयभीत होगी इसलिए दर्शन देने आ गई। ये तो परम प्रगाढ़ संबंध है भावना का। और जिस प्रकार श्री विद्या बहुत एक प्रसिद्ध, एक पॉपुलर है, प्रसिद्ध आज के युग में और भी अधिक है क्योंकि शायद वंस अगेन थैंक्स टू द इंटरनेट, परंतु ठीक वैसे ही प्रत्येक महाविद्या में अत्यंत विस्तृत पूजा है। अगर आप चाहें तो पूरा एक जीवन लग सकता है मात्र एक महाविद्या को पूरी तरह जागृत करने में। एक एक पूरा जीवन लग जाता है। आपने मूल मंत्र को जागृत किया, मान लीजिए मां काली के, फिर आप उसमें जो मूल साधनाएं हैं, चिता साधन, महाचीन क्रम, शव साधन, लता साधन, उस सबको संपन्न करेंगे आप। फिर आप जब आगे थोड़ा सा चलेंगे तो आपको अपना जो जो कपाल रखा है उसको सिद्ध करना होगा। वैसे वो पहले सिद्ध करना ठीक रहता है। आप अपनी माला को सिद्ध करेंगे, अपने आसन को सिद्ध करेंगे, स्वयं आसन सिद्धि को प्राप्त करेंगे। आगे चलते हुए फिर आप जो जो पदार्थ हैं, फिर 64 योगिनियों को जागृत करेंगे। उसके बिना कैसे होगी पूजा? यक्षिणियों को जागृत करेंगे, उसके बिना कैसे होगी जो कंप्लीशन है? होगी नहीं। फिर तो कोई भी मंत्र जप लीजिए, आपको साधना को साधना के ढंग से करना है तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो मां काली की जो साधना है वो जब उसमें अनुभव होने शुरू होते हैं, मान लीजिए आप बैठे हुए हो, एक बार हमने पहले भी ये शायद उदाहरण दिया हुआ है, उस समय यदि एक पत्ता भी सनसनाता है शमशान के उसमें रात्रि के वीरान में, तो सिहरन सी दौड़ उठती है शरीर में। पास से एक अगर कुकुर निकल जाए, कुत्ता निकल जाए, आपको लगेगा भेड़ी आ गया, मुझे कोई खा ना जाए। जिस शहर में शेर नहीं भी हो सकते वहां भी आप शेर की कल्पना करोगे। पास पड़ी हुई रस्सी जो है सांप की भांति प्रतीत होती है। एक लकड़ी के चटकने की आवाज से हार्ट अटैक हो सकता है मनुष्य को, क्योंकि भय में आप रचे हुए। उस समय ध्यान बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आपका मन कहीं और नहीं भाग रहा। आपको अपनी जान की इतनी पड़ी हुई है उस समय कि मन कहीं भी दौड़ नहीं रहा, शांति से आप उस समय वहां पर बैठे हुए हैं। जब आगे चलते हैं, मान लीजिए मां काली अट्टहास करती हुई आपके सामने प्रकट हो जाए। ये सब की कल्पना है कि काश कैसा वो दृश्य होगा, परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि शायद ही कोई विरला हो जो उस दृश्य को देख सकता हो। शायद ही कोई विरला हो जो उस समय बेहोश ना हो जाए या मर ही ना जाए। दिल इतना घबराएगा, धड़कना बंद कर देगा। वास्तविक बात है। इतनी गहरी सुगंध आएगी जैसे कितने ही करोड़ों गुलाब को आपने कलियों के साथ मिला दिया हो, कहीं चंपा की, और उसमें से एक सुगंध उत्पन्न हुई कि आप बेहोश हो जाओगे। क्या वो, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहीं बाहर से सुगंध आ रही है? मैं ऐसी भ्रांति में आपको नहीं डालना चाहता। आपकी स्वयं की मानसिक अवस्था इतना ऊपर हो जाएगी, चित्त जो है इतना आगे निकल जाएगा भौतिक सोच से, भौतिक एक पहचान से, कि आपको लगेगा आप ब्रह्मांड में अकेले ही विचरण कर रहे हो। यदि हाथ में एक गिलास को पकड़ा हुआ है और उस गिलास में हवा है और हमने उस गिलास को ढका हुआ है, तो उस गिलास की जो हवा है वो गिलास में है उस समय। मान लीजिए हम उसको तोड़ दें, वो जो हवा है अब उसको कोई नहीं रोक सकता। वो जितनी दूर तक विचरण कर सकती है
हवा के वेग के साथ वो करती रहेगी, वो क्षीण पड़ती रहेगी परंतु रुक नहीं सकती। ठीक वैसे ही जो पंच तत्वों से शरीर हमारा बना हुआ है, साधना का मूल है कि इस शरीर को तोड़ दिया जाए, इस मन को तोड़ दिया जाए, इसकी मृत्यु आवश्यक है, ताकि वो जो फासला बना हुआ है, वो बीच में एक दीवार जो खड़ी हुई है आत्मा और परमात्मा में, भगवान बार बार बोलते हैं विष्टे तदंतरम विष्टे तदंतरम, कि वो व्यक्ति मुझ में ही प्रविष्ट कर जाता है। फिर अगर उसमें प्रवेश करना है, उस समय वो अहंकार पूरी तरह खत्म होना चाहिए। और यदि हो गया, यदि भय खत्म हो गया, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भय है, अहंकार नहीं तो किसी भी चीज का भय नहीं। जब वो अहंकार हम खत्म हो गया और मनुष्य का वो टूट गया जो घड़ा है, तो फिर वो दूर ही जाता चला जाएगा, अपनी साधना में अग्रसर ही होता चला जाएगा, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। है ना, भला हुआ मेरी मटकी फूट गई, कि अच्छा हुआ मेरी मटकी फूट गई, अब मैं पनगढ़ जाने से ही छूट गया, मुझे मेरा वो चक्कर ही खत्म हो गया, बार बार जाओ पानी भरो, मेरी मटकी ही फूट गई, मेरा अहंकार ही टूट गया, अब कुछ शेष रहा ही नहीं। शायद लंबा उत्तर दे दिया हमने आपको, परंतु मां काली की साधना का आरंभ नवरात्रों में या किसी भी अमावस्या पे हो सकता है। आप पुरुष चरण कर सकते हैं या आप एक छोटी लघु साधना कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, अगर आपके घर में किसी को समस्या नहीं है तो आप शमशान की राख को लाकर चिता की राख से तिलक कर सकते हैं। उससे घबराते हैं तो शमशान की मिट्टी से कर सकते हैं। और अगर ऐसी साधना करते हैं, कृपया मुझे मत ईमेल कीजिएगा कि घर में ऐसा हो गया, उसके बाद वैसा हो गया, मेरा ये ठीक नहीं, मेरा वो ठीक नहीं। किसी भी साधना से कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता। ये सबसे दंग कर देने वाली बात है। आप गलत भी कर लो तो भी नुकसान नहीं होगा। साधना तो साधना है, फल नहीं मिलेगा जैसी आपको कामना है। इतना सा गणित है।